बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। काफ़ी अरसे से मुझे मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे और मोमिनीन चाह रहे थे कि मैं कोई मुंदरा कोई तस्बीह जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूं, जिससे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। तो अमलियात तो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी मुंदरे और काफ़ी तस्बीहें मैंने डाली भी हैं और जिससे हज़ारों लोगों ने फ़ायदा भी हासिल किया और उससे जो है वो उन्होंने अपने रोज़मर्रा की हाजात भी अपनी पूरी करवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमाम तस्बीहात, हमारे अमाल, हमारे वज़ाइफ, हमारे तमाम मुंदरे, हमारी दुआएं, मनाजात, अमाल सारे अकॉर्डिंग टू अहले बैत, अकॉर्डिंग टू अहादीस और अकॉर्डिंग टू रवायात और फरमीन अहले बैत के मातहत होते हैं, ठीक है, और मुस्नद सनद के साथ होते हैं। तो बिल्कुल आज मैं ऐसी एक ताकतवर तस्बीह और ऐसा एक ताकतवर मुंदरा आपके बारगाह में पेश करने जा रहा हूँ कि ये तस्बीह, ये मुंदरा मेरे अपलोड करने से पहले ये यूट्यूब के ऊपर ये तस्बीह, ये मुंदरा जो है वो नहीं है, ठीक है। आप रिसर्च कर सकते हैं। ये तस्बीह जो मुंदरा मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, ये अमल आज से पहले यूट्यूब के ऊपर किसी ने अपलोड नहीं किया। ये पहली मरतबा मैं और अपने चैनल के ऊपर भी मैं पहली मरतबा कर रहा हूँ। लिहाजा आप इसको अपने अपने डायरियों के अंदर, अपने अपने मोबाइल्स के अंदर सेव कर सकते हैं और इसे तस्बीह कबीर भी कहते हैं और मुंदराए पंजतन पाक भी कहते हैं, जो आज मैं आपके बारगाह में पेश करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसे तस्बीह कबीर भी कहते हैं और मुंदराए पंजतन पाक भी कहते हैं। तस्बीह कबीर इसलिए कहते हैं इसके अंदर पंजतन पाक के नाम शामिल हैं, ठीक है। और ये इतनी ताकतवर तस्बीह है कि आप अगर इस तस्बीह को मेरे बताए हुए तरीके के साथ पढ़ेंगे तो अपनी रोज़मर्रा की हर दुआ को मोहम्मद वाले मोहम्मद के करम से मुस्तजा पाएंगे। जी हाँ, ये दुआ भी है, ये तस्बीह भी है, ये मुंदरा भी है, ठीक है, ये कलाम भी है, ये दुआ या अशार भी है, पर ये इतने ताकतवर है, इससे पढ़ने के बाद आपको रूहानी और दिली और कल्बी सुकून भी मिलेगा। दूसरा, रोज़मर्रा के आपकी जो भी हाजात, जो भी दुआएं, वो सारी पूरी होंगी और इससे आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद की तवज्जो, उनकी मार्फत और उनका फैज़ जो है वो भी आपको हासिल होगा, ठीक है। शर्त वही है कि दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत वो लाजमन होनी चाहिए। तो आए अपने मुद्रे की तरफ चलते हैं, अपनी तस्बीह की तरफ चलते हैं। इसे तस्बीह कबीर भी कहते हैं, ठीक है, और यह तस्बीह, इसे तस्बीह पंजतन पाक भी कह लें और मुंदरा पंजतन पाक भी कह लें और दुआए पंजतन पाक भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, इसको आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना। टाइम इसका फिक्स है सर, ठीक है, टाइम में रद्दो बदल आप नहीं कर सकते। टाइम इसका मस्ट है कि आपने फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज निकल रहा हो, ठीक है, जब सूरज निकल रहा होता है ना, तो सुबह का वो ताकतवर जो वक्त होता है, कबूलियत का जो वक्त होता है, उस वक्त आपने इस तस्बीह को जो है ना वो पढ़ना है, ठीक है। इस तस्बीह का विर्द जो है वो आपने करना है। अच्छा, इसका कोई ख़ास लिमिट भी नहीं है कि 21 दिन करना है, 40 दिन करना है, 70 दिन करना है या 120 दिन करना है। इसको आपने सारी जिंदगी, ठीक है, इसको आप पढ़ें, आपकी हर हाजत, हर दुआ जो भी आप नमाज के अंदर मांगते हैं वो आपकी पूरी होगी, ठीक है। रोज़मर्रा की, अच्छा, कोई भी एक हाजत है उसको टारगेट करके आपने तब तक पढ़ना है जब तक वो हाजत पूरी नहीं हो जाती, ठीक है, और हाजत के बगैर भी पढ़ते रहे ताकि इसकी रूहानियत आपके काबू में रहे। और इंतहाई आसान है, ठीक है, इंतहाई आसान है। मैं ये कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, आप सारे अमल छोड़ दें, सिर्फ इस तस्बीह को आप पढ़ें, ठीक है। आपके दिल के अंदर जो बात छुपी हुई है, ठीक है, जो अल्लाह जानता है, वो इंशाल्लाह वो हर बात
पूरी होगी। इसे बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरतें भी कर सकती हैं। ठीक है, इसे हर कोई कर सकता है, शर्त वही है मुसलमान हो, मोमिन हो, दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत और मारिफत मौजूद हो। ठीक है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने 313 मरतबा 313 इसकी तादाद ये है। अच्छा, तादाद के हवाले से भी मैं बताना चाहूँ, इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, इसके आप ज्यादा भी कर सकते हैं, पर इसकी जो तादाद है वो 313 है। आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, कम भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब बात आ जाएगी कि शुरू कब करना है, अरूज माह में करना है, जवाल माह में करना है। आप अरूज माह में भी इसको शुरू कर सकते हैं, जवाल माह में भी इसको शुरू कर सकते हैं। अब बात आ जाएगी कौन से दिन पढ़ना है, तो इसको किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चाहे मंगल भी क्यों ना हो, मंगल को भी आप कर सकते हैं, ये दुआया कलमात है। ठीक है, तो मुद्रा पैंतन पाक, तस्बीह कबीर, ठीक है, तस्बीह पैंतन पाक जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और तस्बीह आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अल ईमान इस्लाम शाह नजफ का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल, अल्लाह मेरा शहनशाह रूह मन सजूद, मस्तक में मेरे मुस्तफ़ा, दस्तक में पढ़ूं दरूद, नादे अली में मुर्तज़ा, तस्बीह में है बतूल, पुकारूं हसन हुसैन के तब आए आप हजूर। ठीक है, मैं फिर इसको दोहरा रहा हूँ, आप इसको गौर से सुन लें। अल ईमान इस्लाम शाह नजफ का नूर मोहम्मद मेरे रसूल, अल्लाह मेरा शहनशाह रूह मन सजूद, यानी अपनी रूह से और अपने मन से मैं अल्लाह की बारगाह में जो वो सजूद यानी सजदा कुना हो। ठीक है, मस्तक, मस्तक कहते हैं गले को। ठीक है, ये जो गला होता है ना उसे कहते हैं मस्तक, और कल्ब को भी कहते हैं मस्तक। मस्तक में मेरे मुस्तफ़ा, दस्तक में पढ़ूं दरूद, दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व मोहम्मद। ठीक है, नादे अली में मुर्तज़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि नादे अली जो है वो भी हाजत को पूरा करने के लिए पढ़ी जाती है, और तस्बीह में है बतूल। अब ये जो हम तस्बीह सैयदा पढ़ते हैं ना हर नमाज के बाद, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, ये उस तस्बीह का यहाँ पे जिक्र है। पुकारो हसन हुसैन के, यानी मैं जनाब हसन जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से जब पुकारूं तो आए आप हजूर, यानी पैंतन पाक जो है वो मेरी मदद के लिए आए। ठीक है।